देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब के विचारों को लोग जानना नहीं चाहते। बैठ बैठ चौराहों पर और चिलम चढ़ाते, खूब भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, और कोई कोई तो साधु भेष लेकर के भी 24 घंटा नशा में रहते हैं बिना पिए ही। शराब, एक तो शराब पी करके नशा में रहता है और एक बिना शराब पिए ही नशा में रहता है। वो भ्रम का नशा है, भूल का है ना। कोई ईश्वर के गुण गा रहा है, कोई परमात्मा गुण गा रहा है, कोई जीव को ही ब्रह्म बता रहा है, कोई जीव को आत्मा बता रहा है। धोखे में पूरा जीवन जा रहा है। सुंदर भेष तो बना लेते हैं, पर छवि काजल से भी काली कर लेते हैं। श्री विवेक साहब जी कहते हैं कि सुंदर साधु भेष बनाए करी छवि काजल से काली। बैठ बैठ चौराहों पे भजन जे गाए रहे और ऊंचे स्वर में आत्मा अलाप रहे, है ना। मनोहर लाल जी भी एक कवि हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि जे पारक सिद्धांत को भूल गए और आत्म सिद्धांत को ही पारक सिद्धांत समझने लगे, और जो वेदांतियों ने जो जड़ चेतन मिश्रित जो शब्द आत्मा कहा, जीव को भी आत्मा कहा और जड़ को भी कहा, और शब्द को लेकर के जीव को ही आत्मा, ये कबीरपंथी साधु बन के भी कहने लगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाल बहुत बुरे हैं संसार में, स्त्री जाल महाजंजाला, जो भी फंसा ताका मुख किया काला। कामी पुरुष संग जो फंस जावे, सो स्त्री कुल कलंक लगावे। संतों ने एक से एक विषय पर लेकर के चर्चा की है, लेकिन उन निर्णय के विषय को छोड़ देते हैं लोग। बड़े बड़े संत दिए समझाई, सारी रीत रिवाज बताई, बड़े बड़े संतों ने समझाई। कबीर साहब से लेकर जितने पारकी संत हुए पूरे, वो सब समझाए। बड़े बड़े संत गए समझाए, सारी रीत रिवाज बताई, बड़े बड़े त्यागी लीने खाई, जग में दीनी नाक कटाई। या संसार में ऐसे ऐसे त्यागी हुए, नाम तो बहुत कर गए, लेकिन उनके काम देखो तो बिल्कुल बेकार गंदे। अब तुम नाक बचाओ भाई, पार की संतन के ढिंग जाई। बड़ों की बात सदा सुखदाई, माने सो भव से तर जाई। जो सदगुरु श्री कबीर साहब के सच्चे अनुयायी पारखी हैं, इनको आत्म सिद्धांत का और पारक सिद्धांत का पूरा भेद मालूम है, वही पारकी संत हैं। पारकी देव कबीर साहिब ने दीनी पूरी बात बताई। सदगुरु देव पूर्ण साहिब जी टीका करके दिए समझाई, टीका करके, और सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी पूरा भेद बता दिए। भाष्य किया सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने, पर्दा सारा दिया हटाई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन ने दियो जाल बिछाई। जो कोई पढ़े बीजक तजा को, ताका सब फंदा कट जाए। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन ने दियो जाल बिछाई। गुरुवन ने ये बहुत भारी जाल बिछाया है।
जो कोई पढ़े बीज त्रिजा को, ताका सब फंदा कट जाए। नर हो या नारी जा जग में, बिन वैराग्यन मुक्ति पाई। सुन लो बात मरम की भाई, सदगुरु महान रहे समझाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पूरा वैराग नहीं होगा, निर्णय पूरा समझ में नहीं आएगा, उम्र कितनी भी हो जाए, बोलने वाला कितना भी हो जाए, अपने संग में कितने भी संग साथी बनाए ले, लेकिन रहेगा अधूरा का अधूरा ही, तो ज्ञान होगा नहीं। इसलिए इस भाष को त्यागना चाहिए, है ना। कहते हैं कि पांचों अंगुली बराबर नहीं होती हैं। इसी प्रकार से जितने पार सिद्धांत में साधु आ जाते हैं, ये सबके सब पूरे पारखी नहीं हो पाते। पारखी कहलाते हैं लेकिन सब पारखी नहीं हो। जिसका बीज के अनुसार निर्णय हो, जिसके उपदेश में पूरा त्याग और वैराग हो, वो पार का प्रकाश कर सके, वो ही पारखी है। भेष तो बहुत है। तो नर हो या नारी जा जग में, बिन वैराग्य न मुक्ति पाई। सुन लो बात मरम की भाई, दोनों त्याग करो चितलाई। ये दोनों जालों को त्याग दो, खानी और बानी। बानी जाल में ये आत्मा परमात्मा ब्रह्म ये सब आ जाता है, लेकिन लोग आत्मा पे पर्दा डालते रहते हैं, जीव के लिए संबोधन करते रहते हैं, और ईश्वर ब्रह्म का खंड। और कोई कोई तो जीव को ही ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म भी कह देते हैं। जब आत्मा कह दिए तो ब्रह्म कसर क्या रहेगी। जीव को यदि आत्मा कहती है तो समझ लो कि जीव को वो ब्रह्म भी कह दिया। और कई रहे बहुत से लोग खुल के कह रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म में ना पड़ा। ये वेदों की वाणी बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो जड़ और चेतन मिश्रित जो शब्द है, जो आत्मा सब में व्यापक, ये भूल है। जिसकी समझ में बात आ जाती है वो कभी भी इन झूठे जालों में नहीं फंसेगा, वो निकल आएगा। तो बड़े बड़े संत गए समझाई, सारी रीत रिवाज बताई। बड़े बड़े संतों ने सारी रीत रिवाज बता दी, कहाँ बैठना, कहाँ उठना, किसके साथ में रहना, कहाँ पर खाना, मंच पे स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ बैठना कि नहीं बैठना, एक कमरे में स्त्री और पुरुष दोनों इकट्ठे सोना कि नहीं सोना, साधु भेष लेकर के, ये सारी रीत रिवाज बताई है संतों ने। बड़े बड़े त्यागी लीने खाई। और देख लो इतिहासों को उठा करके, वे शास्त्रों को, सबको, है ना। जिसने न्याय की बात नहीं मानी वो त्यागी सब खा लिए विषय वासना ने, भ्रम ने। बड़े बड़े त्यागी लीने खाई, जग में दीनी नाक कटाई। जग में नाक कट गई उनकी। आज भी उनके इतिहास हैं, बड़े बड़े कहने वालों के भी हैं, और मंच पे लोग गाते भी रहते हैं। बिंदा से छलकियो आप जालंधर बने मुरारी। विष्णु भगवान थे तो लोग कहते हैं कि वो जालंधर बने गए, और बिंदा से जाके छल गए तो नाक कटी के बची। यहाँ विचार करना है, यहाँ पक्षपात नहीं करना है कि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान हो, भवानी हो, कोई भी हो, जिसने अपना नाम तो रख, आप भी मेरे भगवान नाम के हैं, है ना। इसलिए ये मनुष्यों के ही नाम भगवान, बड़े कोई अलग से भगवान नहीं है कि बुरे कर्म करे और वह पाप नहीं लगे। जो बुरे कर्म करेगा उसको पाप जरूर लगेगा, वो बचेगा नहीं। ये नहीं कि त्याग का भेष पहन के बुरे कर्म करे तो उसको पाप ना लगे, और संसार में रह के बुरे कर्म करे तो पाप लगे, ऐसा नहीं है। पाप जहां भी करेगा तो लगेगा। अग्नि में कोई भी गिरेगा वो जलेगा, पानी में कोई भी गिरेगा वो डूबेगा, पत्थर किसी के भी सिर में मारो चोट लगेगी, बचेगा नहीं। तो त्यागी हो और चरागी हो। इसी प्रकार से जिन्होंने ऐसे कर्म करे, है ना, उसी को कहते हैं नाक कटना, उसकी नाक कट गई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े संत दिए समझाई, और सारी रीत रिवाज बताई, और बड़े बड़े त्यागी लीने खाई, और जग में लीनी नाक कटाई। अब तुम नाक बचाओ भाई। अभी वर्तमान में इस भेद को समझो।
और सदगुरु श्री कबीर साहब के पार्क सिद्धांत को समझो और अपनी नाक बचाओ। अब तुम नाक बचाओ भाई, पारखी संत रहे समझाई। जो पारखी संत हैं, जिनको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान है, जिन्होंने आत्म भास को त्याग दिया है, बिल्कुल इस जाल को दूर कर दिया, आत्मा और परमात्मा इस ब्रह्मलों जो है, जीव बिना मुर्दा सकल बूझे बिल्ला कोई। चीनन को सो चीनत नाही, आत्म चीने मूढ़। जो पूछो कैसो आत्मा, तो बोले गूंगा गूढ़। आत्मज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहें पड़गुन भय लवार। अब तुम नाक बचाओ भाई, पार की संत रहे समझाई। बड़ों की बात सदा सुखदाई। जो बड़े हुए बड़े उन्हीं को कहा जाता है, इनके आचरण सही हों, अष्टमा सदगुण इनके अंदर हों, 10 दोष के त्यागी हों, अपने सिद्धांत के पूर्ण जानकार हों, वो ही बड़े हैं। माने सो भव से तर जाई। जो मानेगा और उनके उपदेश के अनुसार चलेगा तो भव से तर जाएगा, संसार से तर जाएगा। पार की देव कबीर साहिब ने दीनी पूरी बात बताई और पार की सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरी बात बता दी। सदगुरु देव पूर्ण साहिब जी टीका करके दिए समझ आई। कितनी मेहनत करी पार की सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी बहुत मेहनत करी और सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने भी त्रिजा टीका। बहुत शरीर कमजोर था, बीमार हालत थी और तब भी सदगुरु देव ने पूरा काम किया। सदगुरु देव पूर्ण साहब जी टीका करके दिए समझाई। इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन ने दियो जाल बिछाई। और जो कोई पढ़े बीजक त्रिजा को, ताका सब फंदा कट जाए। जो भी बीजक त्रिजा को पढ़ेगा उसका सारा फंदा कट जाएगा। नर हो या नारी जा जग में, बिन वैराग न मुक्ति पाई। और सुन लो बात मर्म की भाई, सदगुरु महान रहे समझाई। जो भी जो नारी के चक्कर में फंसा वो बचेगा नहीं। अच्छा, सदगुरु श्री महंत साहब जी कहते हैं कि त्याग वैरागी सार है। और सभी संतों ने कहा है, कबीर साहब से लेकर सदगुरु पूरन साहब ने कहा है, सब बोले कि बिना त्याग के, बिना वैराग के साधु सुना है। साधु सुना सुना है त्याग वैराग के बिना। कुआं सुना सुना है नीर के बिना। बाग सुना सुना है पानी के बिना, पानी न तो बाग सूख जाएगा। इसी प्रकार से साधु सुना सुना है त्याग वैराग के बिना। साधु सुना सुना है निज बोध के बिना। विवेक के बिना काम नहीं चलेगा। चेहरे की असली सुंदरता किससे लोग मानते हैं? आजकल तो क्या लगाते हैं, वो कहते हैं मेकअप, क्रीम या पाउडर लगाने से नहीं बढ़ती है। वास्तव में चेहरे की सुंदरता आपकी वाणी, बोलने के तरीके पर निर्भर करती है कि आप दूसरों से किस प्रकार बात करते हैं। भुलाने की बात करते हैं कि छुड़ाने की बात करते हैं, डुबाने की बात करते हैं कि उबारने की बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। धोखे में किसी को मत डालो, भूल में किसी को मत फंसाओ। भूल भ्रम से बचो और बचाओ। आत्मा परमात्मा की कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो। चेतन जीव ही सत्य है, ऐसा ठीक ज्ञान बीजक को पढ़कर कर लो। आपका पूरा अंतःकरण साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसमें फायदा आपका ही है। विचार करोगे तो आप कितना भी ठीक प्रवचन कर लें, लेकिन आपके मुख से कठोर शब्द या बुराई निकलती है तो वह प्रवचन किसी काम का नहीं है। यदि आपकी वाणी में अच्छाई और मधुरता है और भ्रम भूल कल्पना का पूरा त्याग है तो वही आपके जीवन की पूर्ण सुंदरता और शोभा है। स्त्री का त्याग यानी वासनाओं का त्याग ही मुक्ति है। वह वासना चाहे ईश ब्रह्म परमात्मा की हो, चाहे भूत भवानी की हो, चाहे स्त्री पुरुष धन संपत्ति की हो,
वासना तो वासना है, वासनाओं का त्याग ही मुक्ति है। जो मनुष्य इस भेद को समझ लेता है वह कभी विषय या भ्रम जाल में नहीं फंसता, उसे पूर्ण पार ज्ञान हो जाता है। यह निर्णय है, संत गुरुजनों से ही सुना है, पार की सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है। और वर्तमान में सदगुरु श्री मान साहब जी समझाते हैं, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, और भी संत बहुत देते हैं। संसार में मनुष्य भूला क्यों है? पारक सिद्धांत के निर्णय के अनुसार संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है। भौतिक मोह माया और नश्वर सुखों में भटक जाता है। इस अज्ञान के कारण वह स्वयं के ऊपर किसी कर्ता को समझ बैठता है। संसार में इस भूल और भटकाव के कारण हर मनुष्य दुखी हो रहा है। भुलाने वाले कौन हैं, इसका भी विचार करना चाहिए। भुलाने वालों के नाम भूतों के भ्रम में डालने वाले, तंत्र मंत्र के भ्रम में डालने वाले, विषय वासना में भुलाने वाले, जादू टोना में भुलाने वाले, शराब जुआ अफीम गांजा भांग के नशा में फंसाने वाले, ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा के भ्रम में फंसाने वाले, ऐसा जो धोखा देते हैं, ये सारे के सारे भुलाने भरमाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, भूल में डालने वाले हैं। इन भटकाने वालों से बचने के लिए एक पारक सिद्धांत ही है। सो भी पारक सिद्धांत को जानने वाला पक्का पारखी होना चाहिए। पक्का पारखी यदि नहीं मिला तो भटका भी सकता है। पारक सिद्धांत को मानने वाले भी जीव को आत्मा कहने लगे हैं। जीव के लिए आत्मा शब्द लगाते ही आत्म सिद्धांत का मनन होता है। इसलिए जीव को आत्मा कह के भूल में नहीं डालना चाहिए। बुरे और बिगड़े लोगों से कैसे बचा जाए? बुरे कर्म करने वाले संसार में बहुत हैं। बुरे कर्म करने वाले लोगों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है उनसे सीधी दूरी बनाना और तटस्थ रहना। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। विवादों से, ऐसे लोगों से समझाने से बचें, विवादों से बचें और अपनी सीमाएं ठीक रखें। न भूलें न भुलाएं और किसी भी उकसाने में न आए, क्योंकि सारे संसार में लोग ऐसे ही हैं। बुरे कर्म करने वाले लोगों से बचने में ही फायदा है। हाँ, सत्य बोलो, सत्य बोलने में झिझको मती, सत्य बोलने में डरो मती। आपका समय आवे सत्य ही बोलो, है ना। और यदि सामने निर्णय आता है तो उस समय तटस्थ रहो और धैर्य से और सही न्याय करो कि जीव ही सत्य है। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जीव एक देशी है, आत्मा नहीं। आत्मा की व्याख्या व्यापकवाद में है और आत्मा को जड़ चेतन में सिद्ध माना गया है। इसलिए उस शब्द को हम जीव के लिए नहीं लगा सकते। और न तो आत्मा की व्याख्या देख लो वेदवादियों के हिसाब से किस प्रकार से की है। अब कहोगे कि नहीं, हम उस व्याख्या को अपने हिसाब से करेंगे, तो अपने हिसाब से तो आत्मा कोई वस्तु ही नहीं ठहरती, तो क्या करोगे? चेतन जीव ही सत्य अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। इसलिए सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ें, भाष्य को पढ़ें,
और जो प्रमाण के लिए वेदों का सार लिया गया है, जीव को जहां आत्मा कहा गया है उसको समझें, है ना। और पारस सिद्धांत के निर्णय को भी समझें। पारस सिद्धांत में निर्णय में कहीं भी जीव को आत्मा नहीं कहा गया, इसलिए आत्म भास को अपने अंदर से त्याग दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।